हे एवरीवन, क्या हाल है आपका। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रोल ऑफ फैमिली एज अ होल और पेरेंटिंग स्टाइल का क्या रोल है हमारी वैल्यू डेवलपमेंट में, कैसे वो इफेक्ट करती है हमारी वैल्यू डेवलपमेंट को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिक रोल जो मदर का होता है, फादर का होता है, ओके, जो स्कूलिंग होती है जहाँ पे हमें दोस्त मिलते हैं, टीचर होते हैं, ओके, नेबर्स हैं हमारे, जो हमारे दोस्त हैं, सोसाइटी एज होल, ये कहीं ना कुछ कंट्रीब्यूशन कॉम्प्लेक्स वे में हमारा कंट्रीब्यूट करते ही करते हैं वैल्यू डेवलपमेंट में। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ मदर। जो मदर है किसी भी बेबी का फर्स्ट टीचर होती है। ओके, वही उसे वार्मथ एंड लव प्रोवाइड करती है, वही उसे फीड प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू इसकी इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चा है शुरुआती दिनों में अपनी मदर पे ही डिपेंडेंट रहता है। ओके, जो मदर है किस वे में अपने बच्चे से इंटरेक्ट करती है, एंगेज करती है, ये सारी चीजें डेवलप करती है, हेल्प करती है कोग्निटिव सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में। ओके, अब जो मदर वार्मथ एंड लव प्रोवाइड करती है वो बच्चा लेटर ऑन लाइफ में पॉजिटिव वैल्यू डिस्प्ले करता है। किस टाइप की? कंपैशन, ऑनेस्टी, ट्रस्ट एटसेट्रा। ओके, ये वन फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, इसके अलावा और भी सारे फैक्टर है। ओके, फादर, स्कूलिंग, सोसाइटी, ये मिक्स होके सब एक कॉम्प्लेक्स वे में इंटरेक्ट करते हैं। ओके, तब एक ओवरऑल वैल्यू डेवलपमेंट होती है। लेकिन मदर की ये जो इंटरेक्शन है ये कहीं ना कहीं हेल्प करती है कंपैशन, ऑनेस्टी, ट्रस्ट डेवलप करने में। अब जो बच्चा है वो हर चीज के लिए डिपेंडेंट है अपनी मदर से, हर टाइम अपनी मदर के साथ ही टाइम स्पेंड करता है। तो जो उसकी अटैचमेंट है सबसे ज्यादा उसकी मदर के साथ होती है। ओके, तो अब यहाँ पे मदर का क्या रोल है? मदर का रोल दो है। एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ओके, दूसरा रिस्पोंड करना कि जो बच्चे की नीड्स है वो कैसे रिस्पोंड कर रही है। तीसरी चीज, जो बच्चा डेवलप हो रहा है वो एक सिक्योर और कंफर्ट एनवायरनमेंट में डेवलप हो रहा है। एग्जाम्पल देता हूँ, आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, जो मदर होती है, मदर हमेशा उसके आसपास घूम के ही काम कर रही होती है, इनकेस काम कर रही है, बच्चे के आसपास पिल्लो लगाएगी, बच्चा रो रहा है भाग के जाएगी, उसको फीड प्रोवाइड कराएगी। ओके, ये क्या है? ये सारी चीजें शो करती है मदर का लव अपने बच्चे के लिए। बच्चे की नीड है, मदर ने आके उसको फुलफिल करी, रिस्पोंड किया पॉजिटिव वे में। अब एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कोई लेबर है, जो एक लेडी है, उसका न्यूबॉर्न बेबी है, लेकिन वो इतनी गरीब, उसे काम करना पड़ रहा है। अब वो काम करेगी या बच्चे की नीड प्रोवाइड कराएगी या उसको रिस्पोंड करेगी? वो नहीं कर पाएगी। ये जो एक्शन है उस लेडी का, मजबूरी है उसकी बेचारी की, कहीं ना कहीं उस बच्चे पे नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है। वो रो रहा है, वो चीख रहा है, उसकी मदर को दिख रहा है कि वो रो रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि उसे काम करना है। ओके, तो एक पॉजिटिव नेगेटिव वे में जो मदर का इंटरेक्शन है, रिस्पोंड है, कहीं ना कहीं बच्चे पे बहुत इफेक्ट करती है वैल्यू डेवलपमेंट में। When a mother responds consistently appropriately to the child needs, it helps build trust and foster a positive attachment between the child and mother. ओके, बच्चे को क्या लग रहा है? जैसे ही मैंने पुकारा मेरी माँ आ गई, एक ट्रस्ट डेवलप हो रहा है। दूसरी तरफ बच्चा रो रहा है, काफी देर से रो रहा है, भूखा है, लेकिन उसकी मदर नहीं आ रही है, तो वो एक कहीं ना कहीं ट्रस्ट टूट रहा है अनकॉन्शियसली, ये सारी चीजें, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है। ओके, all these interaction provide confidence to the child to explore an uncertain environment to later on in the life। ओके, तो ये सारा का सारा मदर का रोल है बच्चे की वैल्यू डेवलपमेंट में। स्टडीज में पाया गया है जो मदर, अब जो बच्चा 3-4 साल का हो गया, अब स्कूल जाने लग गया है, उसके साथ कैसे एंगेज कर रही है, उसको हेल्प कर रही है एजुकेशन में, उसका होमवर्क कंप्लीट करवाने में, ओके, उसकी लर्निंग प्रोसेस में, लैंग्वेज डेवलपमेंट में, कम्युनिकेशन स्किल में, इन सभी चीजों में जो मदर हेल्प कर रही है अपने बच्चे की, वो बच्चे लेटर ऑन लाइफ में एकेडमिकली काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, ऐसा स्टडीज में पाया गया है। ओके, ये चीज याद रखना, होमवर्क खुद नहीं कर रही है। ओके, इसमें डिफरेंस है, हेल्प करना और खुद होमवर्क करना। ओके, a mother's role in promoting language development communication skill in the children is critical. Research has shown that the children who have strong language foundation tend to have better academic outcome and higher cognitive abilities. Okay, next, वैल्यूज वी लर्न फ्रॉम आवर मदर। ये मैंने थोड़ी जनरल वैल्यू लिखी है जो ऑलमोस्ट आपको हर मदर में दिखेगी। ओके, सैक्रिफाइस, लव, मैनेजमेंट, एक मदर बड़े अच्छे से मैनेज करती है चीजें। ओके, वर्किंग हार्ड, रेजिलियंस, ये सारी वैल्यूज जो है एक बड़ी जनरल वैल्यू आपको हर मदर में दिखेंगी। ओके, नेक्स्ट, however, insecure attachment development when the mother doesn't provide a healthy environment to grow and remain irresponsive to the demand of the kid। जो जस्ट मैंने बताया, एक मदर है,
एक तो डेलिब्रेट वे में कुछ ऐसा भी पॉसिबल है, याद रखना कि डेलिब्रेट वे में मदर इग्नोर कर रही है, ये भी पॉसिबल है। एक है जो जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको, मदर का जो काम कर रही है, ओके, गरीब है, पुअर है, जिसको काम करना पड़ रहा है। एक है डेलिब्रेटली इग्नोर कर रही है अपने बच्चे की नीड्स को। तो उस तरह के बच्चे क्या किस तरह की जो वैल्यूज एंड डेवलपमेंट शो करेंगे, बिहेवियर शो करेंगे, दे डिस्प्ले सेल्फिशनेस, नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर, लो सेल्फ एस्टीम एटसेट्रा। ओके, तो नेगेटिव वैल्यू शो करेंगे जहां पे मदर का रिस्पॉन्स बहुत कम होगा बच्चे की नीड्स को लेके। रोल ऑफ फादर, फादर का रोल मदर के रोल से डिफरेंट है। ट्रेडिशनली फादर के 3 रोल हैं। ओके, 3 रोल असाइन किए गए। सबसे पहला पैसे कमा के लाना, दूसरा सेट रूल्स इन द हाउस। अब क्योंकि वो खुद पैसे कमा के ला रहा है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो वही घर में रूल भी सेट करता था। ओके, तीसरा सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से और अब वुमेन्स को काफी राइट्स मिल गए हैं, तो जो घर में रूल सेट हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं वुमेन का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है। ओके, वुमेन भी वर्किंग हो गई है, तो वो भी इंडिपेंडेंट है, सेल्फ डिपेंडेंट है अपने ऊपर, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उनका भी कंट्रीब्यूशन है रूल सेटिंग में। लेकिन आपको एक चीज मिली कि अभी भी फादर अर्न कर रहा है। ओके, उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है, फादर की है, फादर का ही रोल है ये चीजें, ये जो सारा का सारा सेटअप है, ये बच्चा देख रहा है। यहाँ से बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा होता है कि ये मेरे फादर का रोल है, वो क्या कर रहा है घर में। ओके, अनकॉन्शियसली ये सारी चीजें एब्जॉर्ब कर रहा है, इम्बाइब कर रहा है, और ये उसकी वैल्यू डेवलपमेंट का पार्ट बनता है। ओके, और जो फादर अपने बच्चों से अच्छे से इंटरेक्ट करता है डेमोक्रेटिक वे में, याद है डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल, तो वो बच्चा कैसी वैल्यू डेवलप करेगा, उसके अंदर कंपैशन आएगा, ऑनेस्टी आएगी, ट्रस्ट आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, ये सारी पॉजिटिव वैल्यू उसमें डेवलपमेंट होएंगी। ओके, दूसरी तरफ अगर फादर ऑथोरिटेरियन है, पीट रहा है, मार रहा है, ओके, तो वही बच्चा लेटर ऑन लाइफ में ऐसी टेंडेंसी शो करेगा, होस्टाइल बिहेवियर शो करेगा, एग्रेसिव होगा, ओके, वायलेंस शो करेगा। A daughter learn heterosexual trait from her father. Heterosexual means opposite sex की जो traits होती है वो अपने फादर से लर्न करती है। हो सकता है उसका ब्रदर भी हो, लेकिन फादर तो होगा ही होगा। ओके, if a father is loving and gentle, his daughter will look for those quality in a man when she is old enough to being dating. जब लेटर लाइफ में कोई लड़की है अपना पार्टनर ढूंढ कर रही है, वो कोशिश करिए वही क्वालिटीज जो उसके फादर के अंदर है वो उसके पार्टनर में भी हो। ओके, उसी टाइप की क्वालिटीज कोशिश करेगी मिले उसे उसके पार्टनर में। बॉयज के लिए क्या है, द फादर इज लाइक रोल मॉडल, दे आइडेंटिफाई कंपेयरिंग देमसेल्व्स विद देयर फादर। वो अपने फादर को मिमिक करते हैं, ओके, कॉपी करते हैं, जैसा मेरा फादर वैसा ही मैं बनूं। ओके, इफ अ फादर इज केयरिंग एंड ट्रीट पीपल विद रिस्पेक्ट, द यंग बॉय विल ग्रो अस मैच द सेम। और अपोजिट भी ट्रू है। ओके, मान लीजिए फादर हॉस्टाइल है, वायलेंट है, थप्पड़ मार रहा है, पीट रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली बच्चा भी वैसा ही डिस्प्ले करेगा बिहेवियर लेटर ऑन लाइफ में। ओके, ये चीज याद रखना। A father role in promoting physical activity and encouraging exploration can also help have a positive impact on child's cognitive development. फिजिकल एक्टिविटी मतलब जो गेम खेलते हैं ये सब करते हैं हम बचपन में, लेकिन अब आज के टाइम में चीजें चेंज हो गई है, मोबाइल आ गए, गैजेट्स आ गए हैं, तो बच्चों के इंटरेक्शन जो फिजिकल एक्टिविटी है वो काफी रिड्यूस हो गई है। और ये प्रूवन फैक्ट है, जो बच्चा बचपन में अच्छा गेम खेलता है वो सब करता है, उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट ज्यादा बेटर होती है। ओके, रादर देन जो बच्चा एक कन्फाइंड एक रूम में और जो सिर्फ गैजेट्स के थ्रू इंटरेक्ट कर रहा है लोगों से, बच्चों से, अपने दोस्तों से। ओके, और जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो तो आप गैजेट से नहीं कर सकते ना, उसके लिए तो आपको खेलना ही पड़ेगा। तो ये चीज जो फादर है वो हेल्प कर सकता है बच्चे की डेवलपमेंट। फैमिली के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ओके, वो आता है स्कूल का। हम 4 या 5 साल के होते हैं जब स्कूल ज्वाइन करते हैं, ओके, और 15-16 साल यहाँ पे इन्वेस्ट करके फिर बाहर निकलते हैं ऑलमोस्ट अडल्ट होके। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी वैल्यू डेवलपमेंट में। अब कौन कौन सी वैल्यूज हम डेवलप करते हैं वहां से पहले ये देखते हैं। ओके, पंचुअलिटी, टाइम पे 8 बजे स्कूल जाना, ओके, डिसिप्लिन, होमवर्क करना है, टीम वर्क, मिलके कोई काम कर रहा है, गेम खेल रहे हैं, प्रोजेक्ट है, कुछ है, क्लीनिनेस, याद होगा अच्छे कपड़े पहन के आने हैं, शूज पॉलिश होने चाहिए, नाखून कटे होने चाहिए। ओके, ये सारी चीजें ये क्लीननेस से रिलेटेड है। कंपटीशन, क्लास में कंपटीशन हो रहा है, कौन फर्स्ट आ रहा है, कौन सेकंड आ रहा है, कौन थर्ड आ रहा है, एक कॉम्पिटेंसी का कंपोनेंट कहीं ना कहीं डेवलप होता है कि हम एक दूसरे से compete करना चाहिए। ग्रुप बिहेवियर, रोल मॉडलिंग, लीडरशिप, लीडरशिप कैसे क्लास में आपको मॉनिटर बनाया जाता है किसी ना किसी को कि भाई आप मॉनिटर हो, ओके, बच्चों को ऑब्जर्व करो, कोई शरारत तो नहीं कर रहा, तो ये लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप की जाती है। In school, a child becomes part of peer group not based on caste, religion and or region.
ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब एक छोटा बच्चा 5 या 6 साल का जब स्कूल में एंटर करता है, वो इस बेसिस पे दोस्त नहीं बना रहा कि ये मेरी कॉलोनी से है, ओके, ये मेरी फलानी कास्ट से बिलोंग करता है या इस रिलीजन का है, नहीं। वो कॉमन इंटरेस्ट, एक लाइकिंग के बेस पे अपने दोस्त बनाता है। ये सबसे अच्छी चीज होती है। लेटर ऑन लाइफ में हमारी फैमिली या सोसाइटी हमें ये चीजें सिखा देती है, पर जब जो 5 या 6 साल का बच्चा वो इन चीजों में बिलीव नहीं करता, तो जो दोस्ती बनती है ना, वो हमारी बनती है सिंपल लाइकिंग के बेस पे, और अनकॉन्शियसली हम एक वैल्यू डेवलप करते हैं, रिस्पेक्ट डेवलप करते हैं दूसरी कम्युनिटी के लिए। ओके, अब एक रिसेंट एग्जांपल है, कंबोडियन किड्स लर्न टू ग्रो एंड कुक देयर फूड इन रूरल स्कूल्स। क्योंकि अभी यूक्रेन वॉर चल रहा है जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज हो गई है। ओके, तो कंबोडियन स्कूल ने क्या डिसाइड किया कि बच्चों को ये चीज पता चले कि एक वैल्यू क्या है, फूड की वैल्यू क्या है। उसके लिए उन्हें सिखाया जा रहा है भाई खाना कैसे ग्रो करना है, कैसे बनाना है, कैसे उसको तैयार करना है, कुक करना है, ये सारी चीजें। अब इनसे जो बच्चा है वो लर्न करेगा कि भाई इसमें कितना हार्डवर्क लगता है। और ये आप ये चीज इसको ऐसे भी समझ सकते हो, वो वेस्ट नहीं करेंगे। हम जनरली खाना बहुत वेस्ट करते हैं, हमें पता ही नहीं है कि वो जो एक क्रॉप है वो कैसे डेवलप हो रही है, उस पर कितना टाइम इन्वेस्ट हो रहा है फार्मर का। ओके, उसको कितना लॉस झेलना पड़ता है अगर वेदर की वजह से। तो ये बड़ी अच्छी पॉजिटिव वैल्यू है जो डेवलप होएगी इन चीजों से। रोल ऑफ टीचर, किसी भी नेशन को अगर फ्लोरिश करना है ना, उसके लिए उसे चाहिए गुड सिटीजन। और जो गुड सिटीजन की फाउंडेशन है वो होती है स्टार्ट स्कूलिंग से। और वो कौन फुलफिल कर सकता है? वो कर सकता है एक टीचर। टीचर का रोल क्या होता है एक्चुअल में? टीचर का रोल ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ा के चले जाना, नहीं। एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी डालना बच्चों में, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, ओके, क्वेश्चनिंग स्टार्ट करना कि भाई आप चीजें पूछो, रीजन करो चीजों को, ये क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। ओके, लेकिन इंडिया में एटलीस्ट मुझे इतना पता है, इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो टीचर आ रहे हैं वो पढ़ाने नहीं आ रहे, सैलरी लेने आ रहे हैं। कुछ ही टीचर मिलेंगे जो आपको लगेगा कि हाँ भाई एक्चुअल में पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं। और होता भी, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी टीचर ऐसे हैं, लेकिन मोस्टली टीचर की बात कर रहा हूँ, वो सैलरी लेने आ रहे हैं बस। जो क्यूरियोसिटी है वो डेवलप हो ही नहीं रही है बच्चों में। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, किसी से पूछ लें जिसका भी मैथ खराब होगा, उससे पूछना उसका रीजन क्या है मैथ खराब होने का, वो बताएंगे टीचर हमारा बड़ा घटिया था। ओके, उसने हमें ढंग से पढ़ाया नहीं, उसने हमें मारा पीटा, उसने कभी डाउट क्लियर करने की कोशिश नहीं करी, कभी जानने की कोशिश नहीं करी भी हम कहाँ लैग कर रहे हैं, रादर देन थप्पड़ मार के कह रहे हैं नहीं रट्टा मारो। ओके, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है टीचर एक बच्चे की लाइफ में। और इसका एक खैर ये बहुत सिलेक्टेड केसेस है, आज के टाइम में बड़ी रिपोर्ट आ रही है, जो टीचर है बच्चों को मोलेस्ट करता है, लड़कियों को, ये आप न्यूज में पढ़ोगे। तो ये जो बेचारी लड़की है या लड़के हैं जिनको भी मोलेस्ट किया गया है, बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है उनकी लाइफ में। ओके, टीचर के लिए तो उनके लिए हेट्रेड ही होगी। एनीवे, इस चीज को हम साइड पे रखते हैं, लेकिन मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा हूँ टीचर का रोल भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा एक जो चीज है, हमारा हर बच्चे का कोई ना कोई फेवरेट टीचर होता है। तो इनफॉर्मल वे में हम उससे का उसके जो इनफॉर्मल बिहेवियर है उससे हम काफी चीजें लर्न करते हैं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। कुछ ना कुछ क्वालिटी में पसंद होती है, यार ये टीचर ऐसे पढ़ाता था, ठीक है, ये ऐसे बिहेव करता था, कुछ ना कुछ तो हम कैच करते हैं, उस चीज को अपनी पर्सनैलिटी में लेके आते हैं। ओके, इम्बाइब करने की कोशिश करते हैं। A teacher encourage group work, organization of different activities, cooperation, reward and punishment, and generate new values like patience, empathy, discipline. ये एक जनरल वैल्यू याद रखना कि जो टीचर्स हम कौन कौन सी वैल्यूज लर्न करते हैं। रोल ऑफ फ्रेंड एंड सोसाइटी, सोसाइटी हमें इनफॉर्मल वे में बहुत सारी चीजें सिखा के जाती है। सोसाइटी कुछ ना कुछ कस्टम होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, कल्चर होता है। ओके, हम आसपास देख रहे होते हैं कि कैसा चल रहा है। अब मैं अगर आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं, एक तमिलनाडु का बच्चा है जहाँ पे पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, एक नॉर्थ इंडिया है जहाँ पे मान लो दिल्ली है जहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट की जाती है, होली सेलिब्रेट की जाती है। महाराष्ट्र है जहाँ पे गणपति फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ये फेस्टिवल अपने आप में डिफरेंट है। ओके, तो वहां का कल्चर डिफरेंट है, नॉर्म्स डिफरेंट है, ट्रेडिशन अलग है। ओके, तो ये तीनों बच्चे कुछ ना कुछ अलग चीजें ही लर्न करेंगे, सेम चीजें नहीं लर्न करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटी। ओके, अब मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। होब्स एंड लोब्स, याद होगा मैंने पढ़ाया था कॉन्ट्रैक्टेरियन थ्योरी में। होब्स ने क्या देखा था? लॉलेसनेस देखी थी। तो उसका जो ह्यूमन नेचर को लेके जो उसने सोचा, वो क्या सोचा, भाई नेस्टी है, ब्रूटिश है, अच्छे नहीं है लोग, सेल्फिश होते हैं। सेम टाइम पे लोब ने क्या देखा? पीसफुल ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। तो उसने क्या सोचा ह्यूमन नेचर के बारे में? नहीं यार, लोग तो बड़े अच्छे होते हैं। तो सोसाइटी, जो सोसाइटी, अब ये देखो सोसाइटी की वजह से उनका जो लोगों को ह्यूमन नेचर है वो क्या डेवलप हुआ,
एक का पॉजिटिव हुआ, एक का नेगेटिव हुआ। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर हैं। आप किस सोसाइटी में रह रहे हो, कंजर्वेटिव सोसाइटी में रह रहे हो, लिबरल में रह रहे हो, ओके, रूरल सोसाइटी में है, अर्बन सोसाइटी में है, अर्बन में स्लम में रह रहे हो या पोश सोसाइटी में रह रहे हो। ये सारे सारे फैक्टर अपने आप में कहीं ना कहीं वैल्यू डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। कुछ नेगेटिव में हो सकता है, कुछ पॉजिटिव में हो सकता है, और मिक्स भी हो सकता है। If a society is liberal, a child will acquire liberal value. If a society is conservative, he or she will acquire conservative values. A child grow, the importance of peer group keeps increasing. A child starts sharing everything with a closer friend rather than with their parents. ये जो फ्रेंड की वैल्यू है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब हम अपनी प्यूबर्टी हिट करते हैं, टीनेज में। उस टाइम हम अपने ना पेरेंट्स से कुछ चीजें शेयर कर सकते हैं, ना जो हमसे काफी ज्यादा बड़े हैं उनसे शेयर कर सकते हैं। ओके, तो हमारे सबसे क्लोजली रिलेटेड कौन होता है? हमारे फ्रेंड होते हैं। उन्हीं से हम चीजें जो हमारे बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं वो डिस्कस करते हैं। एक हमारा जो आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा होता है वो हम अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल उस टाइम प्ले करते हैं हमारे फ्रेंड्स। लेटर ऑन लाइफ में फ्रेंड्स का तो रोल है ही, लेकिन वो वाला पार्ट है जो टीनेज में है, जब प्यूबर्टी हिट होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, peer group importance increase manifold when a child hit his or her puberty. During this time, a child needs someone with whom he or she can confidently share things without any judgment. ओके, अब जो प्यूबर्टी मैं हिट कर रहा हूँ, साफ सी बात है, मेरा दोस्त भी हिट कर रहा होगा तो मैं उससे डिस्कस कर सकता हूँ फ्रैंकली, लेकिन मैं ये चीज अपनी मदर या फादर से डिस्कस नहीं कर सकता, सिबलिंग से डिस्कस नहीं कर सकता। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अपना हमारे फ्रेंड्स का शुरुआती दिनों में, टीनेज के टाइम। लड़कियां तो मैंने सुना है शायद अपनी मदर से चीजें शेयर कर लेती है, ओके, लड़के नहीं कर पाते। लड़कों का जो ग्रुप रहता है वो कन्फाइंड रहता है एक पर्टिकुलर उसमें, कि हाँ भाई एक पर्टिकुलर ग्रुप में ही डिस्कशन हो रही है और वो खुद ही कर रहे हैं और किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेक्स एजुकेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, जो हमारे कंट्री में है ही नहीं। जो हमारे दोस्त बनते हैं स्कूल में भी बनते हैं और सोसाइटी में भी बनते हैं, नेबर्स में, ओके, तो उनसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। सिंपल सा एग्जांपल है, आपने देखा हो कुछ बच्चे क्या सीख रहे हैं? स्मोकिंग करना। क्यों? क्योंकि उनके दोस्त कर रहे हैं। उनके दोस्त क्यों कर रहे हैं? शो ऑफ के लिए, दिखाने के लिए, देखो हम बैड बॉयज हैं। दूसरी तरफ कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज रहते हैं, क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, ओके, तो वो जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो क्या टीम वर्क की वैल्यू डेवलप करेंगे, कोऑपरेशन की वैल्यू डेवलप करेंगे। ओके, तो ये जो इंटरेक्शन है कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। ओके, तो ये मैंने आपको एक बड़ी जनरल अंडरस्टैंडिंग से चीजें समझाई हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं नहीं कहूँगा आप पढ़ो। जो सिर्फ न्यूज़पेपर में काफी आर्टिकल आते हैं इन चीजों से रिलेटेड, वो आप पढ़ो। ओके, वो मोर देन सफिशिएंट, ऐसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं बहुत कुछ पढ़ना है, ऑलरेडी बहुत कुछ है और ये मोर देन सफिशिएंट है। ओके, इन केस कोई डाउट हो आप मुझसे पूछो कमेंट सेक्शन में, आपको उसका रिप्लाई करूंगा। ओके, तो मैं चलता हूँ, अलविदा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।